Hello friends, myself Saurav the Computer Guru. I will be taking up your computer science classes. I have done my BTechs and MTechs from Manipal University and Rajiv Gandhi Pradyogiki Vishwavidyalaya, and I will be teaching you computer science all subjects. That means whatever the subjects you have in computer science, I will be taking up all. Welcome back my dear friends, and now we will be starting again with C. And in the last class we have already done that how the algorithm works. We will carry on with the algorithm once again. हम लोग फिर से algorithm करेंगे और algorithm की उन बारीकियों को देखेंगे कि what have been earlier done और आगे हम लोग क्या करने जा रहे हैं, पहले हमने क्या किया है और आगे हम लोग क्या करने जा रहे हैं। पिछले क्लास में हमने 3 प्रॉब्लम बनाए तो थे, 2 प्रॉब्लम को डिस्कस किया था, तीसरा प्रॉब्लम हमने डिस्कस नहीं किया था। क्यों? वो ये जानबूझ करके हमने डिस्कस नहीं किया कि तीसरे प्रॉब्लम में आप कुछ अपना दिमाग लगाएंगे और सो दैट कि आप लोग उसमें दिमाग लगा के अपने तरफ से समझने की कोशिश करेंगे। राइट नाउ आई विल बी सॉल्विंग दैट प्रॉब्लम। अब देखिएगा कि हम लोगों ने जो अरिथमेटिक कुछ हम लोगों ने अरिथमेटिक फंक्शंस पढ़े हैं, नॉमिनल बेसिक फंक्शंस। बेसिक फंक्शंस क्या क्या होते हैं? बेसिक फंक्शंस में आता है प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। तो ये बेसिक अरिथमेटिक फंक्शंस हैं और इस बेसिक अरिथमेटिक फंक्शंस में आप देखेंगे कि हमें अगर इसको यूज करना है अपने एल्गोरिदम में तो हाउ वी विल डू दैट। पिछले क्लास में हमने देखा था कि सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकलता है, हमने ये देखा था कि एडिशन कैसे होता है। तो उसी बेसिस पर आगे हम लोग ये देखेंगे कि अगर किसी एक पर्टिकुलर एल्गोरिदम में हमें ये चेकआउट करना है कि उसमें प्लस भी हो जाए, माइनस भी हो जाए, मल्टीप्लिकेशन भी हो जाए, डिवीजन भी हो जाए, तो उसको हम लोग कैसे करेंगे। नाउ हियर इट गोज। Write an algorithm to find out basic arithmetic operation such as addition, subtraction, multiplication and division. Now in the step 1, as usual we do it, it is the starting phase, that is start, right? Next we will input the numbers, means किनके बीच हमें हमेशा वो देखना चाहिए कि आखिर हमें दिया क्या गया है। What are the given things which we have? अगर हम लोगों को कुछ ऐसा दिया गया है जिससे बहुत कुछ निकल सकता है तो उसको हम लोग सोचने समझने की कोशिश करेंगे और ये कोशिश तब तक जारी होगी जब तक हमारा पूरा प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो जाता है। जैसे हमें ये दिया गया है कि एडिशन है, सब्सट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन है और डिवीजन, और हमें करना कैसे है, हमें ये जब भी अप्लाई करेंगे तो कम से कम 2 नंबर पे करेंगे। ऑब्वियसली कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशन होता है वो 2 नंबर के बीच होता है एटलीस्ट। तो 2 नंबर्स के लिए हम लोग इनपुट कराएंगे, इनपुट ए एंड बी। अब इनपुट ए एंड बी हमने कराया, दीज आर द 2 नंबर्स विच ऑन विच द ऑपरेशन इज गोइंग टू परफॉर्म। अब ये ए बी कुछ भी हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, या ए की वैल्यू 2 हो सकती है, बी की वैल्यू 3 हो सकती है, या फिर ए की वैल्यू 4 हो सकती है, बी की वैल्यू 6 हो सकती है, ये कुछ भी हो सकता है। तो इट विल डिपेंड अपॉन द गिवन कंडीशंस। ये हम लोग इस तरीके से इस एल्गोरिदम को लिखेंगे। अब यहाँ पे एल्गोरिदम में देखिएगा कि आपका प्रॉब्लम है कि हमें प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन चारों करना है। तो यही वो जो 2 नंबर हैं जिनके बीच हम लोग प्लस करेंगे, इन्हीं के बीच हम लोग माइनस करेंगे, इन्हीं के बीच हम लोग मल्टीप्लिकेशन करेंगे और इन्हीं के बीच हम लोग डिवीजन भी करेंगे। तो इसका मतलब ये है कि ये सारे प्रॉब्लम्स हमको इन्हीं दोनों नंबर के बीच में करना है। Now this has been given. अब इसको हम लोग करेंगे कैसे? तो हम लोग क्या करेंगे, सीधा इनपुट लेंगे ए और बी, और हम लोग क्या करेंगे कि सम इज इक्वल टू ए प्लस बी लिखेंगे, सम सब्ट्रैक्ट इज इक्वल टू ए माइनस बी,
मल्टीप्लीकेशन इज इक्वल टू ए इंटू बी, डिवीजन इज इक्वल टू ए बाई बी। और उसके बाद जो भी वैल्यूज आएंगे, जो ये ऑपरेशन जब ये हो जाएगा, दीज आर द इंस्ट्रक्शंस। और ये हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? एल्गोरिदम, जो कि सेट ऑफ रूल्स है। तो ये जो लॉजिक है कि सम इज इक्वल टू ए प्लस बी होगा, सम सब्ट्रैक्ट इज इक्वल टू ए माइनस बी होगा, मल्टीप्लीकेशन इज इक्वल टू ए इंटू बी होगा, और डिवीजन इज इक्वल टू ए बाई बी होगा। ये बेसिक्स है। और इसी के दौरान हम लोग आगे का काम करेंगे, जिसके थ्रू जो है हमें ये पता चलेगा कि जो बेसिक मैथमेटिक्स है वो कंप्यूटर भी उस चीज़ को समझता है। अब यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया है कि ये चारों ऑपरेशन लिखने के बाद सीधा हमने प्रिंट करा दिया। प्रिंट कराने का तरीका होता है सम इज इक्वल टू, इसको इन्वर्टेड कॉमा में लिखेंगे सम। अब इसका अगर आउटपुट देखा जाएगा तो आपका जो आउटपुट निकलेगा वो इस तरीके का निकलेगा, सम इज इक्वल टू, ये प्रिंट कर देगा, सम इज इक्वल टू प्रिंट हो जाएगा। अब यहाँ पे ये सम है, तो ये सम किसको डिनोट करेगा? ये सम इसको डिनोट करेगा। तो ये सम इज इक्वल टू ए प्लस बी है। ए प्लस की वैल्यू मान लो 2 और 3 है, तो 2 प्लस 3। तो ये जो 2 प्लस 3 है यहाँ पे हो जाएगा, और उसके बाद सम का जो रिजल्ट है वो निकलेगा। तो यहाँ पे आपका 5 रिजल्ट में देगा। क्या देगा? 5 एज अ रिजल्ट देगा। उसी तरीके से ये जो सब्ट्रैक्ट है, ये सब्ट्रैक्ट आपका इसमें जाएगा और a माइनस बी होगा, और ये a माइनस बी का जो रिजल्ट है वो हमें प्रिंट करेगा। जैसे सब्ट्रैक्ट कितना है? 2 माइनस 3, दैट विल गिव यू -1। उसी तरीके से मल्टीप्लीकेशन क्या है? 2 इंटू 3, दैट विल बी 6, राइट। उसी तरीके से डिवीजन निकलेगा, और डिवीजन 2/3 होगा, और 2/3 के लिए हम लोग क्या करते हैं? उसको डिवाइड करेंगे, तो क्या आंसर आ जाएगा? 6.66। इस तरीके से आ जाएगा। तो दिस इज हाउ द एल्गोरिदम वर्क्स। अब थोड़ा सा जो है, मुझे लगता है कि ये समझ में आ गया होगा। अगर इसको थोड़ा सा इम्प्रूव कर लें तो हम लोग और भी कई सारे चीज़ एल्गोरिदम्स के रूल्स के अनुसार कर सकते हैं। इसका जो मेन इम्प्लीकेशंस है वो हम लोग कहाँ देखेंगे? वो हम लोग देखेंगे इसके प्रोग्राम्स में, जो हम लोग प्रोग्राम लिखेंगे। अभी एक स्वरूप बन रहा है, प्रोग्राम का एक स्वरूप, मतलब ये पूरा प्रोग्राम नहीं है, बल्कि प्रोग्राम का एक स्वरूप है, जिससे हमें ये पता चल रहा है कि आखिर प्रोग्राम को हम लोग लिखते कैसे हैं, और ये लिखने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरतें हैं। अब यहाँ पर देखिएगा कि आपका जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है वो है राइट एन एल्गोरिदम टू फाइंड द सम ऑफ सीरीज। नाउ हियर इज अ क्वेश्चन दैट सम ऑफ सीरीज, sum of series is what? Sum of series is 1 plus 5 plus 9, means 1 plus 5 plus 9 plus 13, means what is the difference? Difference is 1 plus 5, means 4 is the difference. Now what will be the result? This is the difference. What will be the result? 6 plus, now each and every time we are saying that there is a difference of 4. There is a difference of 4. That means this 4 is constant, and now we have to work on the same thing. मैंने आपको बताया है कि जो दिया हुआ रहे उसको ध्यान में रखना है। ये जो एल्गोरिदम है, ये 1 plus 5 plus 9 plus 13, ये कितने टर्म्स तक करना है? 20 टर्म्स तक करना है। और ये जो 20 टर्म्स तक होगा वो इस हिसाब से होगा कि ये 13 plus 4 कितना हो जाएगा? 17, फिर 21, फिर 25, इस तरीके से चलता जाएगा 29, और ये लास्ट करेगा कितना? 20 टर्म्स तक। जैसे ये फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, सिक्स्थ टर्म, और ये चला जा रहा है आगे।
उसी तरीके से हमें 20 टर्म्स तक पहुंचना है। तो अगर हमें 20 टर्म्स तक पहुंचना है तो हम इसको किस तरीके से करेंगे? इसको करने के लिए हमें यह देखना होगा कि जो हमारा एल्गोरिदम है वो एल्गोरिदम ऐसे प्रोड्यूस करे कि सबसे पहला जो डिजिट है वो 1 आ जाए, फिर उसके बाद दूसरा अगर उसमें 4 जोड़ दें तो 5 आ जाए, और अगर 5 में फिर 4 जोड़ दें तो 9 आ जाए, फिर 9 में हम 4 जोड़ दें तब 13 आ जाए, और 13 में फिर 4 जोड़ दें तो 17 आ जाए। मतलब ईच एंड एवरी टाइम वी हैव टू ऐड। देखिए यहाँ पे मैंने इसको जो है उसी चीज को मैंने दोबारा यहाँ पे लिखा हुआ है। दोबारा लिखा हुआ है इन द सेंस कि मैंने थोड़े बहुत चेंजेस किए हैं ताकि आपको समझ में थोड़ा ज़्यादा आ जाए। तो उसी चीज़ को मैंने उसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम को जिसमें कि 1, 5, 9, 13 जो 20 टर्म्स तक करना है एडिशन, उसी को मैंने यहाँ पे लिखने का प्रयास किया है। अब यहाँ पर क्या होता है कि हम लोग देखेंगे कि इनपुट यहाँ पर हमने क्या किया, रीड एन करा दिया। रीड एन कराने का मतलब क्या है, ये आपका 20 टर्म्स तक का है, 20 टर्म्स तक का है। अब ये n जो है 20 टर्म्स तक है। यहाँ पर हमने क्या किया कि सम को भी 1 रखा है, काउंट को भी 1 रखा है। तो सम और 1 अगर काउंट से इनिशियलाइज करते हैं, इनिशियलाइज करने का मतलब जो आपका इनिशियल स्टेज में उसकी वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, वो वैल्यू जो है वो हो जाएगी 1 और 1। मतलब सम इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या हो जाएगा, सम इज इक्वल टू 1 प्लस 4। दैट मीन्स यहाँ पर जो सम में जो वैल्यू जाएगा वो कितना जाएगा, फर्स्ट टाइम में 5 जाएगा, तो सॉरी सेकेंड टाइम में 5 जाएगा। क्यों? क्योंकि पहला टाइम में तो फर्स्ट 1 है ही है, सेकेंड टाइम में क्या होगा कि सम इज इक्वल टू सम प्लस 4 हो जाएगा। कहने का मतलब कि आपका 5 हो गया, जो कि हमारा दूसरा टर्म यहाँ पे मिल चुका है। 1 मिल चुका, 5 मिल चुका। अब यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि काउंट इज इक्वल टू काउंट प्लस 1। काउंट जो है वो काउंटर का काम कर रहा है। वो क्या कर रहा है कि इसको जो है वो 20 टाइम्स तक गिनेगा। क्या करेगा वो, इसको काउंट करेगा। काउंट करेगा कि ये हुआ या नहीं। तो पहले में काउंट क्या था, 1 था, फिर दूसरे में काउंट क्या हो गया, 2 हो गया। तो काउंट 2 टाइम्स हो गया। n कहाँ तक जाना है, 20 टर्म्स तक जाना है। तो ये n के बराबर जब तक होगा तब तक इसकी पूरी काउंटिंग कंप्लीट हो जाएगी। इसीलिए अगर n तक है, अगर n से कम या n के बराबर है तब तक जो है ये क्या करेगा, स्टेप 4 में फिर से चला जाएगा। मतलब स्टेप 4 का रिपीटेशन फिर से होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 5 है और यहाँ पे जब तीसरे जब यहाँ पे जो 9 है इसके केस में यानी कि थर्ड केस में क्या होगा कि सम इज इक्वल टू सम प्लस 4, मतलब 5 प्लस 4। तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर सम की वैल्यू हो जाएगी अब 9। उसी तरीके से फिर काउंट जो है क्या होगा, ये एक इंक्रीमेंट होगा। अब यहाँ पे पहले काउंट का वैल्यू थी 1, फिर अगेन 1 हुई तो हो गया 2, फिर अगेन प्लस 1 हुई तो हो गया 3। तो अब ये थर्ड टर्म के लिए होगा। तो ये जो थर्ड टर्म है अब वो फिर अगेन इसमें जाएगा। यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पे ये काउंट क्या है, काउंट जो है वो काउंट प्लस 1 होकर के 3 तो हो गया, लेकिन यहाँ पर वो n से तो कम है, मतलब 20 से तो कम है। जब 20 से कम है तो क्या होगा कि आपका स्टेप 4 में फिर से चला जाएगा। और जब स्टेप 4 में जाएगा तो स्टेप 4 में फिर वही है, सम इज इक्वल टू सम प्लस 4, मतलब 9। यहाँ पे 9 प्लस 4, मतलब आपका जो नेक्स्ट आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, 13 आ जाएगा। एंड दिस विल गो ऑन जब तक, कब तक, जब तक काउंट जो है लेस देन इक्वल टू n ना हो जाए। तो वही एल्गोरिदम को मैंने इस तरीके से लिखा। फिर उसी एल्गोरिदम को यहाँ पर मैं एक और तरीके से लिखने का प्रयास किया। यहाँ पर क्या है कि आपका जो ऑल्टरनेटली हमने क्या किया है कि स्टेप 1 में सही वो स्टार्ट वही किया है। इनपुट सम, यहाँ पे मैंने सम 0 लिया है, नम 1 लिया है। ठीक है, यहाँ पर क्या किया मैंने, सम 0 लिया है, नम 1 लिया है। क्यों? ताकि हमारा जो लूप है, मतलब जो लूप क्या होता है, जो रिपीटेशंस, लूप का मतलब क्या होता है, रिपीटेशंस। तो जो रिपीटेशन है वो कितने टाइम्स तक होगा,
20 टाइम्स तक होगा। और क्या रिपीट होगा, तो आपका जो ये मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है स्टेप 4 और 5 वो रिपीट होता जाएगा। वो एक लूप है, आई को हमने यहाँ पे एक लूपिंग लिया है, यहाँ पे मैंने लिख भी दिया है लूप i इज इक्वल टू 1 कहाँ तक, 220 तक। तो क्या होगा, सम इज इक्वल टू सम प्लस नम। अब यहाँ पर सम इज इक्वल टू सम प्लस नम होगा, तो यहाँ पर सम क्या था, सम जो है पहले सम का वैल्यू क्या है 0, नम का वैल्यू 1, तो यहाँ पे 1 प्रिंट होगा। फिर जो नंबर है वो इंक्रीज हो जाएगा, कितने से, नंबर पहले था 1, नंबर जो है पहले कितना था 1 था, ये 1 ही तो हमने डिफाइन किया है। तो इसको जब ये 1 है तो यहाँ पे 1 + 4 हो जाएगा, तो यहाँ पे 5 आ जाएगा। तो उसी तरीके से सम में सम जो है नम + 4 होगा और यहाँ पे ये 5 होगा और उसके ये नम 5 में चला जाएगा, मतलब नम इज इक्वल टू बाद में 5 आ जाएगा। अब ये चीज जो है उसमें ऐड होगा, सम इज इक्वल टू सम प्लस नम होगा। क्यों, क्योंकि सम का जो वैल्यू है वो हमेशा बढ़ना चाहिए। तो कितना से बढ़ना चाहिए, 4 से बढ़ना चाहिए, और ये 4 से बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। उसी के अनुसार आपको देखिए क्या होता है कि प्रोग्राम को लिखने के कई सारे तरीके होते हैं, उसी तरीके से एल्गोरिदम का भी जो रूल्स है वो कई सारे तरीके का होता है। तो यहाँ पर हम लोगों ने इनिशियलाइज 0 से किया, यहाँ पे हम लोगों ने 1 से किया। किसी भी तरीके से हम लोग जो है तरीका चेंज हो सकता है, लेकिन कॉन्सेप्ट चेंज नहीं हो सकता है। कॉन्सेप्ट में क्या करना क्या है, कॉन्सेप्ट वही है कि 1 + 4 करेंगे तो आ जाएगा 5, + 4 करेंगे तो आ जाएगा 9, फिर + 4 करेंगे। मतलब ये है कि ये जो कॉन्सेप्ट है 1 + 4 इज इक्वल टू 5, 5 + 4 इज इक्वल टू 9, 9 + 4 इज इक्वल टू 13, और इसके बाद फिर से ये डबल एडिशन हो रहा है। इसीलिए हम लोगों को सम अलग लेना पड़ता है, नम अलग लेना पड़ता है। सबसे बेस्ट तरीका जो ये है वो आप ये याद रखिए, इसमें सारी चीजें क्लियर है, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है, इसमें आपका कोई भी मार्क्स नहीं काट सकता है। जबकि बनाने का तरीका ये भी है, लेकिन इसमें हो सकता है कि मार्क्स कहीं पर काट लिया जाए। क्यों, क्योंकि रिपीटेशन जो है, रिपीटेशन यहाँ पे डिफाइंड नहीं है। डिफाइंड इस लाइन में तो किया है हमने, लेकिन एज अ प्रोग्रामर इसमें रिपीटेशन सही से नहीं पता लग रहा है, इसलिए इस तरीके का हम इस्तेमाल नहीं करेंगे। क्या करेंगे, हम लोग इसी तरीके का इस्तेमाल करेंगे जो कि आपके लिए बेहतर होगा और हमेशा फ्रूटफुल होगा। तो आज के क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। वी विल बी मीटिंग इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।